हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डायबिटिक फुट अल्सर, इसके रिगार्डिंग होगी। ये डायबिटिक फुट अल्सर माइक्रोबायोलॉजी में जो स्किन का यूनिट है, तो इसमें आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है, क्यों होता है, क्या क्या उसकी लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं। सो डायबिटीज फुट अल्सर जो होता है वो किस में होता है? द पेशेंट विद डायबिटीज मलाइटिस। तो डायबिटीज मलाइटिस जिसमें डायबिटीज, जैसे कोई भी इंसान हो, इसमें अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं है, दैट्स कॉल्ड, उसको डायबिटीज है, तो उसमें क्या अगर होता है, कोई भी इंजरी हो जाए तो उससे वो डायबिटीज फुट अल्सर से वो बन सकता है। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि अपना वुंड हीलिंग जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अब जो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा तो हमारा वो अच्छे से हील नहीं हो पाएगा, तो वो अल्सर में कन्वर्ट होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस हैव द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस एंड स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब ऑब्वियसली इन्फेक्शन होता है तो मेजरली हमें ट्रॉमा कहाँ हो सकता है, लाइक लोअर लिम्ब में मेजरली कॉज हो सकता है ट्रॉमा, तो वहाँ पे वो अल्सर डेवलप होता है, क्योंकि वुंड हीलिंग जो होती है वो हमारे वहाँ पे सफ़र हो चुकी होती है, राइट। इफ़ इट नॉट प्रॉम्प्टली मैनेज्ड, अगर ये प्रॉपरली मैनेज किया नहीं गया, आपकी ब्लड शुगर लेवल कम नहीं की गई, बाकी चीज़ें इसको जो जो लगेगी वो नहीं की गई, तो ये चीज़ें लीड्स टू हमें उसका एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, जिसको भी डायबिटीज़ है तो उसकी शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो फर्स्ट उसकी शुगर आपको कंट्रोल में लानी पड़ेगी। और अगर कोई भी इंजरी हो जाए तो उसकी प्रॉम्प्टली, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट आपको उसकी लेनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है। तो पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस हैव द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस है, स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा रहता है। प्रॉम्प्टली मैनेज अगर नहीं किया गया तो एम्पुटेशन करना पड़ता है, एंड इसकी वजह से मोर्टेलिटी भी उसकी बढ़ चुकी है, राइट। तो ये चीज़ अभी पैथोजेनेसिस में होता क्या है, राइट। तो अब क्या होता है इसमें, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज कैन रिजल्ट इन द इम्पेयर्ड माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन। जब शुगर की लेवल बढ़ जाती है बॉडी में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो हमारा माइक्रोवास्कुलर जो ग्लूकोज रहता है, माइक्रोवास्कुलर जो सर्कुलेशन रहता है, तो इसमें जो है हैम्पर कर देता है, मतलब उसमें दिक्कत देता है। तो अगर प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो भी वो अल्सर में डेवलप होता है, मतलब वुंड हीलिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। वुंड हीलिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो दैट मीन्स कि वो वहाँ पे अल्सर बन जाएगा। और इसके अलावा उसमें वो एक और होता है दैट कॉल्ड पेरिफेरल मोटर न्यूरोपैथी। तो मोटर न्यूरोपैथी भी उसमें होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, सब्सिक्वेंटली एनी स्किन डैमेजिंग इंजुरी और सर्जरी ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इंजुरी। मतलब इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, जो भी कोई सर्जरी करे, जब भी आपकी मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज हो और तब आपको कोई इंजुरी हो, कोई सर्जरी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको कुछ अल्सर, मतलब उस कुछ इन्फेक्शन और नॉन हीलिंग में चला जाएगा। तो इसलिए जब भी सर्जरी की जाती है तो उससे पहले जो प्री चेकअप में आपकी डायबिटीज़ है या नहीं, अगर है तो कंपनी की लेवल कितनी है, कितने पास्ट HbA1c से 3 महीनों का शुगर देखा जाता है। तो ये सारे जो चेकअप किए जाते हैं वो इसीलिए चेकअप किए जाते हैं कि पोस्ट सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशन ना बने, तो इसीलिए ये चीज़ की जाती है, राइट। द फुट अल्सर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट डज नॉट हील एज क्विकली एज दैट ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। तो राइट, ऑब्वियसली क्योंकि हेल्दी इंडिविजुअल में तो ब्लड शुगर लेवल वगैरह माइक्रो सर्कुलेशन बढ़िया सा है। तो इसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक फुट अल्सर होता है, जो जहाँ पे कोई भी इंजरी हो जाए तो वो प्रॉपरली लंबे टाइम के लिए हील अच्छे से नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाह रहा है, राइट। तो ये चीज़ होगी। अब लैब डायग्नोसिस, द फॉलोइंग स्पेशल्स सब्जेक्ट टू कल्चर। अब इसमें क्या क्या कल्चर कर सकते हैं। इट इज़ एन एस्पिरेटेड फ्लूड, डायबिटिस फुट अल्सर हो गया, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें फ्लूड मिलेगा, पस मिलेगा, राइट। पस टेकन फ्रॉम द डीप पॉकेट विद इन द वाउंड। वाउंड से हमें एक तो फ्लूड मिलेगा या फिर पस मिलेगा, तो उसे हम कल्चर कर सकते हैं। डिब्राइडेड इन्फेक्टेड टिश्यूज, जो हमने वहाँ से इन्फेक्टेड टिश्यू निकाले हैं उसे हम कल्चर कर सकते हैं। अब ये कल्चर करके हमें इस ऑर्गेनिज्म पता चले कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म का इसको इन्फेक्शन हो चुका है और इसकी वजह से डायबिटीज फुट अल्सर हो गया। हम देखेंगे डायबिटीज फुट अल्सर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कॉमन रहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, बट ये हम कल्चर से वो पता कर पाएंगे और उसके रिगार्डिंग हमें एंटीबायोटिक दे पाएंगे, तो हम इसे बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट कर सकते हैं। बट बहुत बार ये चीज़ नहीं भी हो पाती, राइट, क्योंकि इतना सीवियरली इन्फेक्शन हो जाता है कि वो कंट्रोल मतलब कर नहीं पाते, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। वुंड स्वैब फ्रॉम दिस अल्सर इज नॉट एन आइडियल स्पेसिमेन। तो वुंड स्वैब आइडियल स्पेसिमेन नहीं है, एक तो डिब्राइड टिश्यू ले लो या फिर फ्लूड या फिर पस ले लो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें, बट वुंड का जो हमें स्वैब होता है वो उतना आइडियल स्पेसिमेन यहाँ पे है नहीं, राइट। तो ये तो देख ले। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म जो रहता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम दिस एडिसन स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसमें रहता है,
राइट। उसके बाद ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो एक रहता है मेंबर्स ऑफ द एंटरोबैक्टरसी फैमिली, तो यही है उसके, ये स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो जो है तो ये मेजर कॉज होते हैं डायबिटीज फुट अल्सर के और एंटरोबैक्टरसी के, और भी कुछ होते हैं। उसके बाद सुडोमोनास अरिजिनोसा, तो ये एक हो गया सुडोमोनास अरिजिनोसा, और एनारोबिक्स एग्जांपल बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस वगैरह, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें आती है। द मेजॉरिटी ऑफ द सीवियर इन्फेक्शन यूजली पॉलीमाइक्रोबियल, तो मतलब अगर मेजॉरिटी जो सीवियर इन्फेक्शन होता है वो एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको नाम याद दो रखने, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ये और सुडोमोनास अरिजिनोसा जो एनारोबिक और एनारोबिक दोनों नाम याद आपको रखने हैं, राइट। तो एनारोबिक्स में एग्जांपल है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, तो ये याद रखना है। और जब भी मेजरली डायबिटीज फुट अल्सर मतलब अगर बहुत मेजर सा हो तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा वो आपका जो हमेशा रहेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यू टू द पॉलीमाइक्रोबियल्स, राइट। एक से ज़्यादा माइक्रोब यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, राइट। तो ये जो सारी चीज़ थी हमने डायबिटीज फुट अल्सर के रिगार्डिंग देखी, एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया इसे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।